आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पोएट ली हंट के बारे में, जिन्होंने बहुत ही फेमस पोएम लिखी है अबव बेन एडम, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इनका पूरा नाम है जेम्स हेनरी ली हंट। ओके, इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1784 साउथ गेट लंदन यूके में। और इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में जान लें तो ही वॉज एन इंग्लिश क्रिटिक, एसेइस्ट एंड पोएम। इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं द स्टोरी ऑफ रेमिनी, द फीस्ट ऑफ द पोएट्स, द पैलेस ऑफ प्लेजर एसेट्रा। इनकी डेथ हो गई थी 28 अगस्त 1859 लंदन यूके में। अबव बेन एडम इस पोएम का नाम है। ये पोएम बेस्ड है किस पर्सन पे? इब्राहिम बिन एडम। ये कौन थे? ये एक सूफ़ी सेंट थे। और सेंट लोग कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिलीजियस फेथ और ट्रस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा गॉड से प्यार होता है और उन पर ट्रस्ट होता है। हु डिवोटेड हिज प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने अपनी हर चीज़, अपनी लाइफ का हर एक सुख, प्लेजर, हिज मनी, हिज कंफर्टेबल लिविंग लाइफस्टाइल ऑन द नेम ऑफ गॉड। मतलब उन्होंने अपनी हर चीज़, दौलत, उनकी ज़िंदगी का सुख, उनका बड़ा सा महल, उनका वो कंफर्टेबल लिविंग लाइफस्टाइल, सब कुछ उन्होंने डिवोट कर दिया था ऑन द नेम ऑफ गॉड। गॉड के नाम पे उन्होंने डिवोट कर दिया था, ये सब कुछ छोड़ दिया था। ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट एरिया टू लिव देयर फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और ये सब कुछ जो उनको मिला था, उनका महल, इतनी सारी दौलत, शान शौकत, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लिविंग स्टाइल, सब कुछ उन्होंने भगवान के नाम पे त्याग दिया था। और वो अपनी ज़िंदगी आगे की कहाँ बिताने चले गए थे? फॉरेस्ट में चले गए थे, जंगल में चले गए थे अपनी आगे की ज़िंदगी बिताने, इन सब चीज़ों का त्याग कर कर, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल का त्याग कर कर। ही वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन। उनको भगवान पे बहुत ज़्यादा आस्था और उन पे प्रेम था। He had faith and complete trust on God. And he was the huge lover of the creations of God. उनको भगवान की हर एक क्रिएशन से प्यार था। इसका मतलब है कि उनको भगवान से भी बहुत ज़्यादा प्यार था। So for his such love, respect and good doings, जो इतना उन्होंने भगवान को प्यार किया, उन पे ट्रस्ट किया और उनको रिस्पेक्ट इतनी दी कि उन पे रिलीजियस फेथ रहा जो उनको, और गुड डूइंग्स का मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, जिन्होंने भगवान की हर क्रिएशन को इतना प्यार किया और हमेशा सबके साथ अच्छा किया। ही वॉज लव्ड बैक बाय द गॉड। उनको भगवान ने भी वापस इतना ज़्यादा प्यार दिया जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए। एंड ही वॉज ब्लेस्ड बाय द गॉड। और फिर भगवान ने उनको बहुत ब्लेस किया, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने भगवान से इतना प्यार किया, रिलीजियस ट्रस्ट रखा, अपनी कंफर्टेबल लिविंग लाइफस्टाइल, अपनी सारी शान शौकत, दौलत, अपना बड़ा सा महल, सब कुछ का त्याग कर कर वो कहाँ पे रहने चले गए थे? फॉरेस्ट पे। उनकी इतनी सारी गुड डीड्स एंड गुड डूइंग्स की वजह से भगवान ने भी उनको बहुत प्यार किया और एट द एंड क्या किया? भगवान ने उनको ब्लेस किया। अबव बेन एडम बाय ली हंट। स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। अबव बेन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो अबव बेन एडम को ब्लेस करते हुए, उनको प्रेज करते हुए बोलते हैं मे हिज ट्राइब इंक्रीज। मतलब इस दुनिया में उनके जैसे लोग और भी आए, पैदा हों, और इस दुनिया को उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अबव बेन एडम एक सेंट होते हैं, एक रिलीजियस पर्सन होते हैं जो भगवान से और उनकी क्रिएशन से बहुत प्यार करते हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। और अबव बेन एडम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक से तभी उनकी नींद खुलती है और वो क्या देखते हैं? एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। और उनके कमरे में जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं, उनके कमरे में पूरी मून लाइट होती है। उनका कमरा पूरा लाइट से भरा हुआ होता है
और उनका कमरा एकदम पूरा रोशन हो जाता है मूनलाइट से, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन अ ब्लूम। जिस तरह से फूल खिलखिलाता है उसी तरह से उनका रूम भी पूरा खिल जाता है रोशनी से, और उनका रूम एकदम रोशन हो जाता है और उनका कमरा बहुत अच्छा लगने लगता है। और वहाँ पे क्या आ जाती है, एंजल आ जाती हैं। आगे देखो, exceeding peace had made Ben Adhem bold, and to the presence in the room he said, "What right is thou?" अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अबू बिन अदम जब अचानक से उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका कमरा पूरा रोशन हो चुका होता है मूनलाइट से, और उनके रूम में एक एंजल होती हैं जो अपनी गोल्ड बुक में कुछ लिख रही होती हैं। एक्सीडिंग पीस हैड मेड अबू बिन अदम बोल्ड। अब जब अबू बिन अदम उस एंजल को देखते हैं तो वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि बहुत बोल्डली और कॉन्फिडेंट होके प्रेजेंस से पूछते हैं। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, द प्रेजेंस यहाँ पे कौन है, एंजल जो अभी उनके रूम में है। उनसे क्या पूछते हैं, व्हाट राइडर्स दो, आप अपनी इस गोल्ड बुक में क्या लिख रहे हो। अबू बिन अदम बहुत ही प्यार से और एक्साइटमेंट के साथ पूछते हैं एंजल से। द विजन रेज्ड इट्स हेड, और यहाँ पे द विजन कौन है, द विजन हमारी एंजल हैं जो अभी अबू बिन अदम के रूम में है। तो क्या कहती हैं, द विजन रेज इट्स हेड, वो अपना सर ऊपर करती हैं, एंड विद अ लुक नीड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और बड़े ही प्यार से बहुत स्वीटली आंसर करती हैं, द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उन लोगों का नाम लिख रही हूँ जो लोगों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो बहुत एक्साइटमेंट से अबू क्या पूछते हैं, एंड इज माइन वन, क्या उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। तो एंजल क्या रिप्लाई करती है, ने नॉट सो, कहती है कि नहीं, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, रिप्लाई द एंजल। अबू स्पोक मोर लो, जो एक्साइटमेंट होती है, जिस एक्साइटमेंट से वो पूछते हैं कि जो लोग गॉड से प्यार करते हैं तो क्या उस लिस्ट में मेरा भी नाम है, और जब उनको पता चलता है कि नहीं उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उनका एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं होता। बट चेयरली स्टिल, अभी भी वो खुश ही हैं, और क्या कहते हैं, वो प्रे करते हैं उस प्रेजेंट से, एंजल से जो उनके रूम में है। आई प्रे दी, मैं प्रे कर रहा हूँ, राइट मी एज वन दैट लव हिज फेलो मैन, मतलब मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरा भी नाम उस गोल्ड बुक में लिख लो, और उसके साथ ये भी लिख दो कि मैं गॉड की क्रिएशन से प्यार करता हूँ, गॉड ने जिन लोगों को बनाया है मैं उनसे प्यार करता हूँ, ह्यूमन बीइंग से प्यार करता हूँ, और गॉड की हर क्रिएशन से प्यार करता हूँ। ठीक है, ये प्रे करते हैं एंजल से। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, और तभी एंजल उनकी बात सुनती है और लिख लेती है उनका नाम, और वैनिश हो जाती है, उनके कमरे से चली जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट अवेकनिंग लाइट, और अगली रात वो फिर से वापस आती हैं, अबू बिन अदम के रूम में आ जाती हैं, और अब और भी ज़्यादा लाइट के साथ आती हैं, बहुत रोशन हो जाता है उनका कमरा, पूरा लाइट से भर जाता है। एंड अबू बिन अदम को फिर वो क्या दिखाती हैं, एंड शोड द नेम्स हु लव ऑफ गॉड हैज़ ब्लेस्ड, मतलब अब वो कौन सी लिस्ट के साथ आती हैं, अब वो उस लिस्ट के साथ आती हैं जिनको भगवान ने ब्लेस किया है, उन लोगों की लिस्ट जिनको गॉड ने ब्लेस किया है, उनको ब्लेसिंग्स दी है, उनको प्रेस किया है। इस लिस्ट को वो अबू बिन अदम को दिखाती हैं, एंड लो, और अचानक से क्या हो जाता है, बिन अदम नेम लेट ऑल द रेस्ट, अरे वाओ, और क्या होता है, अबू बिन अदम का नेम उस लिस्ट में टॉप पे होता है,
फर्स्ट नेम उस लिस्ट में अबू बिन अदिम का होता है, जिनको गॉड ने ब्लेस किया होता है, प्रेस किया होता है। बिकॉज गॉड को प्यार करना मतलब गॉड की क्रिएशन को प्यार करना है ना, दोनों बात तो बराबर हैं। और इसी के साथ हो जाती है हमारी ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम ख़त्म।